हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो फिर और दिया हुआ है कि जो कंडीशन है कि a प्लस बी का वैल्यू जो है वो 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा, और 90 डिग्री से छोटा हो या फिर बराबर हो, और एंगल ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हम सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है क्या कि tan जो है ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, √3, और इसका कंडीशन है कि ए प्लस बी जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, ये जो ए प्लस बी का जो वैल्यू है ये क्या होना चाहिए, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। यानी कि देखिए आगे करते हैं, इम्प्लाइज दैट tan a प्लस बी, और हम ये भी जानते हैं कि √3 क्या होता है, कितना होता है, tan क्या होता है, 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या, tan 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर इस कंडीशन को हमको अगर सेटिस्फाई करना है तो क्या होगा, मेरा ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, जो कि इसको भी सेटिस्फाई करता है, किसको, कि ए प्लस बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो या फिर बराबर हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल नहीं, ए प्लस बी का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट, समीकरण 1। अब देखिए सेकेंड और क्या दिया हुआ है, और या फिर तथा अथवा कर लीजिए, अथवा tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ है, 1/√3। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 1/√3 किसका वैल्यू हो जाता है, मेरा tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। तो tan a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, मेरा tan 30 डिग्री। तो इम्प्लाइज दैट कर लेते हैं। अब देखिए इसको सेटिस्फाई होगा कब होगा, जब a माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, मेरा 30 डिग्री। अब ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड। अब देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तब मेरा क्या आ जाएगा, a और b का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिख देते हैं, 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर। अब देखिए समीकरण 1 में क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो गया, और a माइनस बी बराबर मेरा क्या है, 30 डिग्री। अभी दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a, और फिर 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो फिर 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो a इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, 90 डिग्री अपॉन 2, यानी कि a का वैल्यू 45 डिग्री। तो यहाँ पर मेरा आ गया a इज इक्वल टू 45 डिग्री, ए का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। अब देखिए मेरा पूछ रहा है वैल्यू ए और बी का, जिसमें ए बड़ा होना चाहिए बी से। तो देखिए ए का वैल्यू 45 है, तो हम समीकरण 1 में क्या रख देते हैं मान, या फिर 2 में किसका मान, ए का मान रख देते हैं। तो अब यहाँ पर लिखिए ए का मान समीकरण 2 या 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो गया, और a का मान कितना है मेरा, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, इम्प्लाइज दैट कीजिए। तो फिर b इधर रह देंगे, b का वैल्यू निकालना है तो, और 45 को उधर भेज देते हैं। तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इम्प्लाइज दैट b का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 15 डिग्री, 15 डिग्री। अतः ए बराबर क्या आ गया, 45 डिग्री, और फिर बी बराबर 15 डिग्री, जहाँ क्या है, ए ग्रेटर देन बी है, ए बी से बड़ा है। तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। यदि tan a प्लस बी, tan है और a प्लस बी साथ है, एंगल है जो कि क्या है, √3 के इक्वल है, और tan एंगल a माइनस बी किसका इक्वल है, 1/√3 के इक्वल है, और एक कंडीशन दिया हुआ है कि a प्लस बी का वैल्यू 0 से
बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा हो या फिर बराबर हो। और एक कंडीशन और है कि ए जो है क्या है, बी से बड़ा होना चाहिए। तो ए और बी का क्या है, मान ज्ञात करना है, फाइंड करना है वैल्यू। तो देखिए फर्स्ट में दिया हुआ था मेरा क्या, यहाँ पर लिख लीजिए, दिया है क्या दिया है, tan a प्लस बी बराबर √3। तो देखिए tan a प्लस बी बराबर, अब यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ tan एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल उसको बराबर होना पड़ेगा तभी ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। यानी कि tan a प्लस बी बराबर क्या, √3 का वैल्यू रख देते हैं tan 60। तो tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री। ये कब सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, जब a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री के इक्वल होगा। ये हम मान लीजिए समीकरण 1। और दूसरा मेरा दिया हुआ था tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो tan a माइनस बी बराबर हो गया मेरा 1/√3। तो फिर देखिए 1/√3 किसका वैल्यू हो जाएगा, tan 30 डिग्री का। और दोनों सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, एंगल इक्वल हो जाएगा। यानी तभी सेटिस्फाई करेगा जब a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको मान लेते समीकरण 2। और जब हम दोनों समीकरण इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ऐड करके, तो मेरा क्या आ जाता है, a का वैल्यू 45, जिसको हम पुट कर देते हैं समीकरण 1 में या फिर 2 में। तो फिर समीकरण 1 में पुट करते हैं तो क्या आ जाता है, बी का वैल्यू 15 डिग्री। तो हो गया एंगल ए इज इक्वल टू 45 और बी इज इक्वल टू 15 डिग्री आंसर।